शर्माजी। भने ढिलो नगरिकन आजको यस वितक परीक्षण कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनु हुन अग्रज महात्माजी सुशान्तजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ जी की कोमल चरण कमल में प्रणाम जी। मेरे सुंदर साथ जी, आज के कार्यक्रम में श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी सरकार श्री के चरणों में समर्पित आदरणीय श्री सुमति जी के दर्शन का सौभाग्य सब सुंदर साथ को प्राप्त हुआ। उनके मुखारविंद से श्रीमुखवाणी कीर्तन भजन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं मैं। समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज का विषय प्रारंभ करता हूं मैं। कल के कुछ चौपाई बचे हैं इस प्रकरण के, उसको पूरा करने के पश्चात फिर हम रिवीजन और अभ्यास करेंगे क्विज का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। सदगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारोए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इन भांत का जवाब पाती में लिखे कलाम। हम तो कमर बांधी श्री निज धाम के काम। श्री निज धाम के काम। इन समय लालदास प्यारे सुंदर शाह जी, कल हमने सुना किस प्रकार सूरत शहर में गोविंद जी व्यास नाम के राधा वल्लभी मार्ग के जो प्रकांड विद्वान थे, उनकी जागनी होती है। इसी प्रकार भागवत के 40 प्रश्नों का उत्तर उनसे ही भागवत के प्रमाण से उनको संतुष्ट करते हुए समझाया सारा। तत्पश्चात श्री बिहारी जी के 3 नियम के विषय में हमने सुना था। 3 नियमों का पालन करने के लिए यहाँ पर कहा सुंदर साथ जी। जब प्राणनाथ जी ने उनको चिट्ठी लिखकर कह दिया कि ये 3 नियम जो है बिल्कुल वाणी विपरीत, श्री देवचंद जी के सिद्धांत के विपरीत हैं, तब प्राणनाथ जी को ही सुंदर साथ में से निष्कासित कर दिया। सुंदर साथ जी, निष्कासन का जमाना जो है बिहारी जी का जमाना, आज भी हम देखते हैं कई जगह इस तरह की घटना सुनने को मिलती है। तब सब सुंदर साथ मिलकर के प्राणनाथ जी पर पूर्ण निष्ठा व्यक्त करते हैं कि प्राणनाथ जी, आप जागने का कार्य, सब सुंदर साथ को जगाने का कार्य अपने सिर पर इसकी जिम्मेदारी लीजिए। हम सब सुंदर साथ आपके साथ में हैं। और बिहारी जी के द्वारा कभी भी कोई सुंदर साथ जागृत नहीं हुआ। जो भी सुंदर साथ जागृत हुआ वह आपकी चर्चा सुनकर के ही जागृत हुआ है। इस तरह से ये पिछली चौपाई में कहा गया था, हम तो कमर बांधी श्री निजधाम के काम। प्राणनाथ जी दोबारा चिट्ठी लिख देते हैं कि बिहारी जी, भले आपने मुझे निकाल दिया है, लेकिन मैंने सुंदर साथ की सेवा का कार्य, जागनी कार्य का जिम्मेदारी अपने सिर पर लिया है। अब इस समय राज्य का हुक्म होता है कि
लालदास जी की अत्यंत आवश्यकता है जागनी कार्य में। लालदास जी को पहले भी कहा था प्राणनाथ जी ने कि हे लालदास लक्ष्मण सेठ, आप इतने बड़े ज्ञानी हो, समझदार हो, क्यों आप जो है माया में अपना समय वेस्ट कर रहे हो? चलो मेरे साथ में जागनी कार्य में निकल चलो करके लक्ष्मण सेठ को पहले भी कहा था, लेकिन उस समय में व्यापार के सिलसिले में बोले इतना फैला हुआ व्यापार है तो इस कारण मैं माया को छोड़ सकता नहीं हूं अभी फिलहाल। इसलिए माया का जो फैला हुआ व्यापार, कारोबार, सगे संबंधी, जिम्मेदारी, पहले तो पुत्र का बहाना होता था, फिर पुत्र के पुत्र का भी बहाना, बोले पोते का भी इतना सारा जिम्मेदारी है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। खेती बाड़ी, उधर व्यापार, इधर नौकरी, इधर सरकारी कामकाज, इधर जमीन का काम, उधर मकान का रजिस्ट्री, सारा दुनिया भर का जिम्मेदारी, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। मेरी मेरी करते जात है, मेरी मेरी करते दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। पांव पलक का नहीं भरोसा तो भी सिर सर्जन को न देवे। एक पलक का भरोसा नहीं है सुंदर साथ जी, तो भी अपना जो जीवन परमात्मा के लिए समर्पित नहीं करते। अब देखिए ये जो जिम्मेदारी था ना सारा, कैसे लालदास जी से माया छुड़ाया राज जी महाराज ने, दिखेंगे। पर इस समय आया, साथ आया ठट्टे से लालदास जी उस समय ठट्टा नगर में व्यापार करते थे, लेकिन आप सबको जानकारी होना चाहिए कि इनका मूल जो घर था, निवास स्थान पोरबंदर में था। पोरबंदर में इनका घर था। तो ठट्टा नगर से चल करके उस समय वो पोरबंदर आते हैं, हम देखेंगे नक्शा में। ये देखिए ये है ठट्टा नगर, ये देखिए एरो मार्क्स में देखेंगे, ये ठट्टा नगर है लिखा हुआ है, और ये है पोरबंदर। ये ठट्टा नगर से समुद्री रास्ते से सीधे पोरबंदर आ सकते हैं। उस समय में थल मार्ग में कोई बहुत अच्छा साधन न होने से समुद्री मार्ग ज्यादा साधन उपलब्ध रहते थे। यहाँ से पोरबंदर में सुदामापुरी आज भी जगह है, सुदामापुरी में वहां पर ठट्टा नगर में से पोरबंदर आते हैं सुदामापुरी। कहो वितक 3 से वहां पर सुदामापुरी में क्या हुआ था वो सारा वितक सुनते हैं। संवत 1727 में पहुंचे सुदामापुर। अभी सूरत में प्राणनाथ जी का प्रसंग चल रहा है, 1730 का प्रसंग चल रहा है। 1729 को सूरत पहुंचे थे, अब 1730 आ चुका है सूरत में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा पीछे से घटना बता रहे हैं कि लालदास जी के साथ कैसे क्या घटना हुई और कैसे माया छूटी थी। तो संवत 1727 में जब वो सुदामापुरी आए थे पोरबंदर में, तहाँ भीम पीताम्बर मिले, हुई चर्चा 3 ऊपर। वहां पर भीम भाई नाम के एक दूसरे सुंदर साथ थे और पीताम्बर भाई, ये 2 सज्जन से मुलाकात हुआ था, उनको थोड़ा सा ज्ञान समझाया था उस समय 1727 में। बाद में वापस ठट्टा नगर आ गए थे। कछुक इन ठट्टे में ने चर्चा देखी जब, तब वो दोनों व्यक्ति जो सज्जन ठट्टा नगर पहुंच जाते हैं जिज्ञासावश, ज्ञान की पिपासावश वो पहुंच जाते हैं ठट्टा नगर वापस। और ठट्टा नगर लक्ष्मण सेठ को खोजते खोजते उनके घर पहुंच जाते हैं और वहां पर और जिज्ञासा रखते हैं, चर्चा सुनने लगते हैं। वहां दगु लागू भय सुनायो तारतम, तब वहां पर दोनों को पूर्ण पहचान हो जाती है और उसमें उनको तारतम सुना दिया उनको। कोई एक दिन पीछे उन्हें सुनायो श्री तारतम। कुछ दिन चर्चा सुनने के पश्चात जब पूर्ण विश्वास आ गया तो उनको तारतम लौकिक परंपरा के अनुसार तारतम मंत्र प्रदान किया। ये 2 जने तब ही सौंप चुके आत्म, ये दोनों पीताम्बर भाई और भीम भाई, ये दोनों जो है इनको परब्रह्म की पूर्ण पहचान हो चुकी है और सत्य मार्ग निजानंद पर अपना उन्होंने जीवन समर्पित कर दिया।
तब दज्जाल इन समय लगा जो करने शोर। यहाँ पर हम देखते हैं ठट्टा नगर में, ये प्रसंग ठट्टा नगर का ही सुंदर सा जी, क्योंकि हम देखते हैं ये विठलेश गोसाई, जो उनके शिष्य लोग थे वो सब निंदा करने लगे। ये प्रसंग जो है ठट्टा नगर में भी गोसाई का नाम आया था। ये देखिए ठट्टा नगर का प्रसंग है। इत चर्चा के मार का बड़ा जो पड़िया आए, वल्लभी मार्ग के लोग लड़ने को उठ धाए। जब प्राणनाथ जी ठट्टा नगर में थे तब की ये चौपाई है सुंदर सा जी। गोसाई के बालक रहे, 25वीं चौपाई देखिए। गोसाई के बालक रहे होई निंदा तिन में, वस्त्र को समझे नहीं फरियाद लगी तिन से। तो यहाँ पर हम स्पष्ट हो जाता है गोसाई के बालक का मतलब है गोसाई के जो उनके शिष्य लोग हैं या गादीपति जो हैं वो यहाँ पर निंदा करने लगते हैं। इसलिए यहाँ पर ये प्रसंग ठट्टा नगर का ही है, स्पष्ट हो जाता है। विठलेश गोसाई के लगे निंदा करने जोर। वहां पर सब लोग, अब प्राणनाथ जी भी आगे जा चुके थे उस समय, तो ये सब मिलकर के पूरा जोर लगा दिए, क्योंकि वहां पर अब स्थानीय रूप से जो एक तो लक्ष्मण सेठ बचे थे और दूसरे चिंतामणि थे, नाथा जोशी आदि स्थानीय सुंदर साध थे। पर ज्ञानी के तो रूप में, जो प्रचारक के रूप में देखा जाए तो लक्ष्मण सेठ ही मुख्य थे। तो सब वहां पर वल्लभाचार्य के लोग निंदा करने लगते हैं। वल्लभी मार्ग में खड़बड़ बड़ी पड़ी होते हैं, वल्लभी मार्ग के लोग जो सब मिल करके निंदा करने लगते हैं। ये कहाँ से कौन नया ज्ञान लेकर के आ गए? इतने समय से भागवत ग्रंथ में हम लोग सब चले आ रहे हैं, भागवत ग्रंथ में लिखा ही नहीं है, तो ये नया ग्रंथ ज्ञान कहाँ से ले आए? ये भागवत ग्रंथ में लिखा होता तो नया ज्ञान लाने की जरूरत क्यों पड़ती? पर भागवत में विरोध भी नहीं है, भागवत से उसका पुष्टि भी होता है। वो अखंड ब्रजरास कहाँ पर है आज? ये सारा रहस्य जो है प्राणनाथ जी की वाणी से स्पष्ट होता है। ये कौन मार्ग पैदा भाई, कौन सा नया मार्ग आ गया, कौन सा नया ज्ञान लेकर के आ गए लोग? इस तरह से वो सब झगड़ा करने लगते हैं। चलिए सेवक की तो इस प्रकार उनके शिष्य सारे निंदा करने लगते हैं। हमारो तो बड़ो मार्ग, वल्लभाचार्य जी का रास्ता सर्वश्रेष्ठ है, पुष्टि मार्ग है हमारा। चारों खोटों और सन, चारों दिशाओं में हमारे संप्रदाय का ज्ञान फैला हुआ है। ये नया ज्ञान लेकर के कहां से आ गए प्राणनाथ जी के शिष्य लोग? तीन भांत के और को बताव साधुजन, इस प्रकार सबके मध्य वो दुष्प्रचार करने लगे। श्री राज के दर्शन की चर्चा हुए जोर। अब यहाँ पर लक्ष्मण सेठ जी के घर पे राज महाराज के प्रकट होने की, बहुत सारे दर्शन देने की चर्चा नगर में फैल जाती है। ये साक्षात धन धनी अक्षराती दर्शन देते हैं लक्ष्मण सेठ के घर में। दज्जाल तिनकी करे अपनी सिपाह में शोर। इस विषय में भी अब झूठी चुगली जो है वल्लभाचार्य मत के लोग करने लगते हैं। क्या अफवाह फैलाते हैं कि वहां पर बोले धर्म उंदरियों पैदा भयो, पांव भांत घुंगरी, थाल धरी पर्दा करें देखो इसी राह चली। क्या अफवाह फैलाते हैं कि उन लोग जो है उंदरियों का चूहा, मूसा बोलते हैं नेपाली में, गुजराती में उंदर बोलते हैं, चूहे का धर्म पैदा हो गया। ये चूहे के पैर में घुंगरी बांध देते हैं, मूसा का पग में घुंगरी बांध देते हैं, थाल धरे और भोग लगाने के लिए थाल रखते हैं, पर्दा करते हैं और चूहे को छोड़ देते हैं। तो चूहा जब जाता तो घुंगरी की आवाज बजती है। और ऐसा झूठी अफवाह फैलाते हैं इन लोग, ऐसा दुष्प्रचार करने लगे वल्लभाचार्य वाले। कहे हमारे घरों श्री कृष्ण जी प्रधानता सो अरुगाय के यही राह चलाओ। तो इस तरह से दुष्प्रचार करने लगे राधा वल्लभी वाले, जबकि वास्तविकता ये थी कि साक्षात धाम धनी प्रकट होते थे, दर्शन देते थे। इन महान शहर में निंदा निस दिन हुए। इस प्रकार ठट्टा नगर में नित्य प्रति निंदा चुगली होती थी। सुंदर साथ जी, निंदा से नुकसान जो है किसी का नहीं होता है, नुकसान उसी का होता है जो निंदा करता है। क्योंकि
जो लोग खुले विचारधारा वाले होते हैं, विचारशील लोग होते हैं, जो विचार करने वाले होते हैं, सच झूठ का एक ही की बात सुन करके डिसीजन लेने वाले तो क्या, अफवाह सुन करके तुरंत बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन जो विचारशील होते हैं वो क्या करते हैं, दोनों पक्ष की बात ध्यान से सुनते हैं और निर्णय लेते हैं। लेकिन जब निंदा होती है तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं आखिर क्या बात है, क्या बात है। जैसे झगड़ा होता है ना सड़क में, या एक्सीडेंट होता है तो भीड़ लग जाती है ना, उस तरह से निंदा होने से भी और ज्यादा लोग जिज्ञासा सुनने आते हैं कि क्या बात है, किस बात का विवाद है। तो निंदा होने से प्रचार प्रसार भी हो जाता है। पूछे प्रश्न भागवत के ताको अर्थ न कहवे कोय। और जब वल्लभाचार्य के शिष्यों से भागवत का प्रश्न पूछा जाता था तो किसी को भी जवाब आता नहीं था। कहों को साची भाषे, किसी को तो इसी बहाने जिज्ञासा बसाते हैं तो सुनते हैं सही बात तो कह रहे हैं, सच्चा लगता कई लोगों को। कोई चर्चा सुने हुए गलित और कोई चर्चा सुन करके समर्पित हो जाता है, हृदय निर्मल हो जाता है। कोई स्तुति करे, कोई तो तारीफ करता है कि हाँ ये ज्ञान जो है बहुत ही उच्च कोटि का ज्ञान है, दिव्य ब्रह्म ज्ञान है। जो आए देखे, देखे आए के तीत जो यहाँ पर आकर के सुनते हैं उसको तो समझ में आता है। और जो बस अफवाहों पर चलने वाले लोग हैं उनका तो देखो भाई, उनको ज्ञान से मतलब नहीं है, सच झूठ से भी मतलब नहीं है, अंधश्रद्धा है बस उनके पीछे। अंधश्रद्धा के कारण किसी की बातों को आंख बंद करके मान लेते हैं, अफवाहों को, झूठी बातों को मान लेते हैं। रब्द प्रश्न चर्चा का रात दिन तो है। इस प्रकार रात दिन जो है वल्लभाचार्य मत में और सुंदर साथ में चर्चा, डिस्कशन, वाद विवाद होते रहता था। जवाब कहूं ना अभी, जब उनको वल्लभाचार्य के शिष्यों को जवाब आता नहीं था, क्यों उत्तर देवे सोए, तो जब उत्तर कहां से देंगे कि महाप्रलय में परमात्मा कहाँ रहता है। यदि विष्णु भगवान परमात्मा है तो महाप्रलय में उनका निवास कहाँ होता है, या जो भी परमात्मा मानते वो कहां पर रहता है महाप्रलय के समय में। ये प्रश्न सुंदर साथ जी वितक में हमने देखा कई बार आ चुका है, आगे भी कई बार आएगा। ये सुंदर साथ, ये प्रश्न सुंदर साथ भी कभी कर सकते, किसी से आप पूछ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यूं करते लोग इन समय लगे चर्चा सुनने को। इस प्रकार बहुत सारे लोग वहां पर चर्चा सुनने को आने लगे। लक्ष्मण सेठ जी के द्वारा, लालदास जी के द्वारा भी कई सुंदर साथ जागृत हुए। गोपी साथ में आई है खेमजी जोशी, इन गोपी भाई खेमजी बाई जोशी, ये भी सुंदर साथ में आते हैं। दामा और सूरचंद्र और बस्ता नाम, लालबाई धनियानी भाई धाके निजाम, लालबाई लालदास जी की पत्नी थी, वो भी सुंदर साथ में शामिल हो गई। पहले नहीं थी, पहले तो लालदास जी भी नहीं थे सुंदर साथ में, अब उनकी पत्नी भी सुंदर साथ में शामिल हो जाती है। यहाँ हो चर्चा उत्सव आया इत प्रधान। इस प्रकार यहाँ पर नित्य प्रति चर्चा उत्सव होने लगा। प्रधान भाई यहाँ पर आते हैं। और आया मस्कत से महावत जी का बेटा कान। मस्कत बंदर से जो महावत जी भाई थे ना, उनका बेटा कानजी भी ठट्टा नगर में आते हैं। यूं एक गांठ हो चली, इस प्रकार एक सुंदर साथ का समूह बन गया, आमने लगा नया साथ। नए सुंदर साथ भी जागृत होने लगे। किसके द्वारा? यहाँ पे लक्ष्मण सेठ लालदास जी के द्वारा। सुंदर साथ जी ज्ञान के द्वारा, आप विश्वास रखिए, आप थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए आप लोग को भी। अपने आस पड़ोस में अपने सगे संबंधियों का प्रयास करोगे, 10 में से 2 तो समझेगा, 1 तो समझेगा सुंदर साथ जी, और बाकी लोगों तक भी संदेशा तो पहुंचेगा ना। इसलिए हमको संकोच नहीं करना चाहिए ज्ञान सुनाने से। प्राणनाथ जी की वाणी सुनाने में, ज्ञान सुनाने में, आस पड़ोस के लोगों को और सगे संबंधियों को, मित्रों को ज्ञान सुनाने में संकोच नहीं करना चाहिए, हिम्मत करना चाहिए। ये प्रशिक्षण शिविर इसीलिए कि आप थोड़ा बहुत ज्ञान सुनाने के योग्य बन सके। लालदास को इन समय भई माया की उलझन। अब इसी समय जो है लालदास जी को माया का धक्का लगा। हुआ क्या सुंदर साथ जी, देखिए, इनको राजे कांड के चाहिए कदमों पहुंचे मोमिन। धाम धनी ने दिल में लिया कि अब समय आ गया है, इनको माया से निकालना है। काढ़ के मतलब निकाल के सुंदर साथ की सेवा में पहुंचाना है। माया कभी छूटती नहीं है, मरते दम तक भी कभी कार्य पूरे होते नहीं है, मकड़ी का जाला है ये।
निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? या हंस कर छोड़ो या छोड़ो रोए, जिन करो अंदेशा कोई। 7 जहाज समुद्र में थे, सारे डूब गए लालदास जी के एक ही दिन में। बताइए, समुद्री तूफान आ गया, सारे जहाज डूब गए। अब जहाज में सामान जो रखा था जिन लोगों का, वो सारे लालदास जी के दुकान पर पहुंच गए। सारा सामान लूटपाट करके सब ले गए, और वहां पर जितने लेनदार थे तो सब पहुंच गए, और देनदार कोई भी आया नहीं। तब माया की तरफ का हुआ धक्का जोर, इस प्रकार माया का बड़ा गहरा धक्का लगा। सुंदर साहब जी करोड़पति से रोडपति हो गए, करोड़पति से रोडपति हो गए एक ही दिन में। सुंदर साहब जी, ये माया है, माया। संसार में हम देखते हैं, आज 2 भाई हैं, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी जी। दोनों भारत के सम्माननीय व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, धीरू भाई जी के सुपुत्र हैं। बीच में ऐसी स्थिति आ गई थी कि अनिल अंबानी जी के पास में कर्जा चुकाने के लिए पैसा नहीं था। ये माया जो है, ऐसा है, यहाँ पर आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। राजा से रंक बनने में टाइम नहीं लगता। यहाँ पर दज्जाले जोरा किया, ऊपर करने लगा शोर। वहां पर सारे जो लेनदार थे, दज्जाल उनको लिखा हुआ, लेने वाले सब आ गए, देने वाले कोई भी आया नहीं। जब कछु न रहा हाथ में, तब माया दिया छोड़। जब कुछ भी नहीं बचा हाथ में, तब माया को छोड़ दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ऐसी बात नहीं है सुंदर साहब जी, कुछ नहीं था, ये लिखा जरूर है। लल्लू भट्ट जी की वितक में आता है कि लक्ष्मण सेठ के जो मुनीम था, दीवान था, उसने कहा सेठ जी चिंता मत करो, दोबारा कर्जा लेकर के फिर से व्यापार शुरू करते हैं। हमारी बहुत पहचान है, हमको कर्जा आसानी से मिल जाएगा, आप कर्जा लेकर के दोबारा व्यापार शुरू कीजिए। लक्ष्मण सेठ कहते ना, अब नहीं, बड़ी मुश्किल से तो माया छूटी है। माया छूटने के बाद दोबारा पकड़ ले, उसको क्या कहेंगे? सुंदर साहब जी, भागवत में 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन आता है। देखिए, एक की नाम नहीं मालूम, याद आ रहा मुझे, लेकिन 3 भक्त थे। एक भक्त की पत्नी बहुत अच्छी थी, बहुत सेवाभावी थी, बहुत गुणवंती थी। दूसरे भक्त की पत्नी झगड़ालू थी, झगड़ा करने वाली, कड़कड़ा, करकरा बोलते ना, झगड़ा करने वाली। और तीसरी की पत्नी मर गई, तीसरी की पत्नी का डेथ हो गया था। तो तीनों कैसे शुक्रिया अदा करते हैं भगवान का? देखिए, पहला कहता है, भगवान आपकी बड़ी कृपा है, ऐसी अच्छी पत्नी दिया जो सेवा करने वाली मिली। दूसरा क्या कहता है, जिसकी पत्नी झगड़ालू थी, वो क्या कहता है, हे भगवान बड़ी कृपा किया, झगड़ालू पत्नी दिया, नहीं तो मैं आपकी भक्ति कहां से करता। पत्नी के मोह में डूबा रहता, वो भी शुक्रिया कर रहा है। और तीसरा कहता है कि हे भगवान आपकी कृपा हुई, जो पत्नी का देहांत हो गया, अब मैं आपका अच्छे से भक्ति करूंगा। भलू थयो भागी जंजाल, सुखी भजी सुश्री गोपाल, भागवत का ये कथन है इसमें। तो सुंदर साहब जी, एक बार माया छूटने के बाद जो पकड़ ले, चाहे किसी भी तरीके से माया हो, तब नजर इस जो अभागा है सुंदर साहब जी, माया छूट गया। लक्ष्मण सेठ ने मना कर दिया, ना अब दोबारा कर्जा लेकर व्यापार शुरू नहीं करना है। मैं तो चिंता में था कैसे व्यापार छोड़ूं, और सारा एक ही बार में राज्य ने छुड़ा दिया। तब नजर करी तब राज के चित्त माया से लिया मोड़, तब ध्यान थनी की तरफ अपना ध्यान कर दिया। नजर करने का मतलब अपना लक्ष्य जो है राज्य की तरफ केंद्रित कर दिया, कि अब बस अपने मुझे बाकी जीवन धाम धनी के कार्य में बिताना है, धाम धनी के सेवा कार्य में, जागनी कार्य में बिताना है। माया से अपना चित्त हटा लिया, अन्न का नेम लिया, जब मैं करो दीदार, और अन्न का नियम लिया कि जब तक मैं नौतनपुरी जाए के देखो धनी निर्धार। नौतनपुरी जाकर धाम धनी बिहारी जी का, धाम धनी बिहारी जी का दर्शन नहीं कर लेता, तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, केवल फलाहार करूंगा।
क्योंकि उस समय तक प्राणनाथ जी सब सुंदर साथ को बिहारी जी, धामधनी बिहारी जी का दर्शन करो करके भेजते रहते थे। तो यहाँ पर क्या कि ये पुरानी बातें इनको, अभी नया जो घटना हो चुका था सूरत में, अलग अलग रास्ता हो गया, तो वो बात अभी इनको पता नहीं थी। इस प्रकार उन्होंने नियम लिया, तब लो अनाज ना लो तो लो करो फलाहार, तब तक अनाज नहीं ग्रहण करूंगा, अनाज ने रोटी चावल नहीं खाऊंगा, बस सब्जी फल खाऊंगा। इन वहां चलने लगे, ऐसा किया विचार। इस प्रकार वहां से चलने लगे। ठट्टा नगर से चलकर कहाँ पहुंच गए? जब मगरोल पाटन आए पहुंचे इत, देखिए मगरोल पाटन कहाँ पर है सुंदर शाह जी? ये ठट्टा नगर है, और मगरोल पाटन यहाँ पर पोरबंदर के पास में ही है। यहाँ पर लिखा नहीं है, लगभग यहाँ पर है मगरोल पाटन। तो वहां से समुद्री मार्ग से होते मगरोल पाटन आ गए थे, और यहाँ से जामनगर जाने वाले थे। ये है जामनगर, यहाँ से जामनगर जाना था। तो क्या हुआ सुंदर शाह जी देखेंगे, तहां दज्जाल बैठा था कि तुम जाओ सूरत, वहां पर दज्जाल बैठा था। मतलब क्या है सुंदर शाह जी, जो लेनदार थे जिनको कर्जा चुकाना था, उन सब ने अपने आदमी बिठा रखा था कि लक्ष्मण सेठ को नौतनपुरी जाने मत देना, क्योंकि नौतनपुरी में उनके गुरु रहते हैं। नौतनपुरी जाएंगे तो विरक्त हो जाएंगे, फिर वापस नहीं आएंगे तो कर्जा कौन चुकाएगा। इसलिए भले सूरत जाए तो जाए, दूसरे किसी जगह जाना हो तो जाए, लेकिन नौतनपुरी जाने नहीं देना। ऐसे अपने लेनदारों ने, सेठ साहूकारों ने अपने गुंडे बिठवा रखे थे। तो जब वो नौतनपुरी जाने लगे तो वहां पर ये दज्जाल यानी कि गुंडे बदमाश लोग बैठे थे, उनको कहा तुमको सूरत जाना तो जाओ, लेकिन नौतनपुरी नहीं जा सकते। बहुत रद्द बदल भाई, बहुत समझाया उनको, माने नहीं सुकन, लेकिन उन लोगों ने नहीं माना। तब देखा तरफ श्रीराज की हुई आज्ञा ऊपर सही है ना, तब ये समझ गए कि राज्य का यही हुक्म है कि सूरत जाना है। तब राज्य की तरफ ध्यान किया, मतलब राज्य की तरफ अपना समझ गए कि ये निश्चित रूप से राज्य का हुक्म है कि अभी नौतनपुरी नहीं, सूरत जाना है प्राणनाथ जी के चरणों में। तो वहां से दीप आए, तहां रहे 15 दिन, सांत से मुलाकात करी, फिर घोगे पहुंचे तथकीन। इसको देखेंगे फिर से नक्शा में सुंदर साथ जी, ये देखिए, यहां से जामनगर नहीं जा पाए तो कहाँ आ गए? दीप बंदर, यहां पर आ गए। यहां से दीप बंदर आ गए, दीप बंदर से घोघा आ गए, किनारे किनारे आ रहे हैं सुंदर साथ जी, और घोघा से समुद्री मार्ग से सूरत आ जाते हैं। घोघे पहुंचे, वहां से कहां से नाव चढ़ के आए बंदर सूरत, नाव चढ़ के सूरत पहुंच जाते हैं। संवत 1729 से यहाँ आए पहुंची शरत, संवत 1729 का अंतिम समय चल रहा था। वो समय सूरत पहुंच जाते हैं। आए के श्री जी साहब जी के लगे 2 कदम, श्री जी साहब जी प्राणनाथ जी के चरणों में जैसे शीश झुकाते हैं। प्राणनाथ जी कहते हैं आओ लालदास, अब सारी चिंता छोड़ दो और भोजन ग्रहण करो। कह रहे कि जो कुछ डूबा जहाज, संपत्ति सारा नुकसान हुआ, उसको भूल जाओ। बस आज से तुम जो है धामधनी की सेवा में आ गए हो। अब तुमसे धामधनी को, राज्य महाराज को ज्ञान की सेवा लेनी है, प्रचार प्रसार के कार्य में मेरा सहयोग करना है। नेम था अनाज का, सौंपी थी आता, उनका जो नियम था अनाज का, उन्होंने कहा हे प्राणनाथ जी, मैं जब तक धामधनी बिहारी जी का दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं अनाज ग्रहण नहीं कर सकता। श्री जी अपने चित्त में बड़ो पायो सुख, प्रसाद ले उठो अब यूं कहा श्रीमुख। अपने मुख से कहा कि अब भोजन प्रसाद ग्रहण करो। तब लालदास ने कहा कि हमको अगड़ है अनाज, अनाज का जो है भी नियम है, जब तक धामधनी बिहारी जी के चरणों में नहीं जाऊंगा, जाऊं बिहारी जी के कदमों अनाज छोड़े तीन काज, तब मैं अनाज ग्रहण करूंगा, तब तक अनाज ग्रहण नहीं कहूंगा। तब आप श्रीमुख कहिया भैया पूरा तुम्हारापन। लालदास जी ने क्या कहा, धामधनी बिहारी जी का जब तक दर्शन नहीं करूंगा तब तक अनाज ग्रहण नहीं कर सकता।
प्राणनाथ जी ने कहा तुम्हारा प्रण पूरा हो गया, धाम धनी के चरणों में आ गए, बस धाम धनी का दर्शन हो गया। अब धाम धनी बिहारी जी नहीं है, क्लियर कह दिया अपने मुख से, स्पष्ट रूप से कह दिया प्राणनाथ जी ने कि अब बिहारी जी का दर्शन करने जाने की जरूरत नहीं है, और धाम धनी का दर्शन का प्रण था, तो अब मेरे चरणों में आ गए, धाम धनी का दर्शन हो गया। इस प्रकार सुंदर साथ जी ये प्रतिज्ञा ऐसा पूरा हो गया। कछु फिक्र ना करो, पहुंचे मिलावे सयन, अब जरा भी चिंता मत करो, धाम धनी के चरणों में सुंदर साथ के मिलावे में पहुंच गए हो। अब आगे आपसे धाम धनी को बहुत बड़ी सेवा लेनी है। श्री मोहम्मद के मोमिनो ए शरत करो याद, महामती जी पांचों शक्तियां जो लालदास जी के तन से कह रही है सुंदर साथ जी, इस पल को याद करो, फिर लाल आगे की कहो जो झगड़े की बुनियाद। इसके आगे जो है किस प्रकार बिहारी जी का जो विवाद हुआ, दो अलग अलग रास्ते हो गए, इसका विस्तृत विवरण और आगे भी बताएंगे सुंदर साथ जी। तो ये यहाँ पर इस प्रकार सूरत का प्रसंग पूरा होता है। यहाँ से दो रास्ते अलग अलग हो गए, इसलिए उसको महामंगलपुरी धाम कहते हैं। वहां से महामंगल का जो कार्य हुआ, प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान हुई, लालदास जी प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित हुए, ये प्रसंग हमने सुना। तो यहाँ पर अभी चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी, और इसके पश्चात फिर कल के क्विज के लिए मैं कुछ तैयारियां करवाऊंगा, आपको रिवीजन प्रैक्टिस कराऊंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो ये शरत, श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, ये शरत करो याद, ये शरत करो याद, फिर लाल आगे की कहो, हेर लाल आगे की कहो, जो झगड़े की बुनियाद, जो झगड़ को बुनियाद, जो झगड़े की बुनियाद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, कल जो क्विज होने वाला है उसके विषय में मैंने थोड़ा सा बताया था। 2 राउंड होगा, 2 राउंड में प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले राउंड में 5-5 प्रश्न सभी टीमों से पूछे जाएंगे। दूसरे राउंड में समय के हिसाब से 3 या 5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहले राउंड में सरल प्रश्न रहेंगे, एक लाइन के अंतर्गत उत्तर देने वाले प्रश्न रहेंगे। दूसरे राउंड में थोड़े बड़े प्रश्न हो सकते हैं, 2 से 3 लाइन में उत्तर देने वाले प्रश्नों, उत्तर वाले प्रश्न हो सकते हैं। इसमें पहले राउंड में सभी को 1 मिनट का अधिकतम समय मिलेगा जवाब देने के लिए। दूसरे राउंड में 2 मिनट का समय मिलेगा सबको, 2 मिनट के अंदर डिस्कस करके जवाब दे सकते हैं। पहले राउंड में सुंदर साथ जी एक लाइफ लाइन रहेगा, आप अन्य ग्रुप के सदस्य से पूछ सकते हैं, अपने ग्रुप से तो वैसे भी पूछ ही सकते हैं, उसके लिए लाइफ लाइन की जरूरत नहीं है। अन्य ग्रुप के सदस्य से आप पूछ सकते हैं लाइफ लाइन के इस्तेमाल करके। इस लाइफ लाइन से आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। इसके अलावा दूसरे राउंड में 2 लाइफ लाइन रहेगा। पहला लाइफ लाइन में आपको प्रश्न पास करके दूसरा प्रश्न दिया जा सकता है, एक बार ऐसा कर सकते हैं। दूसरा लाइफ लाइन में आप अन्य ग्रुप के सदस्य से पूछ सकते हैं। सुंदर जी, इसके अलावा जो है प्रश्न जो मैंने बताया था आपको, दूसरे राउंड में चौपाई या श्लोक से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। श्लोक और चौपाई आपको बोलने का शायद ही कोई प्रश्न आएगा, लेकिन श्लोक या चौपाइयों का अर्थ जो है वो पूछा जाएगा आपसे ज्यादातर, इसलिए चौपाइयों के और श्लोक के अर्थ पर ज्यादा ध्यान देंगे। श्लोक सब सुंदर साथ को बहुत समस्या आ रही थी, इसलिए श्लोक को मैंने भी फिलहाल विड्रॉल किया, लेकिन श्लोक का अर्थ पूछ सकता हूं मैं। कोई श्लोक आपको दिखाया जाएगा, उसका अर्थ आपको बताना पड़ेगा। और चौपाई जो है, चौपाई पूछी भी जा सकती है और चौपाई का अर्थ भी पूछा जा सकता है। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर
अभी जो भी सुंदर साहब जी उपस्थित हैं और जो कैमरा जिनका ऑन रहेगा उन सब से मैं पहले पूछूंगा प्रश्न और उनको अभ्यास कराऊंगा। इस बहाने से किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो सुंदर साहब जी। महाराज जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। कल का एक क्वेश्चन था महाराज जी। हाँ बोलिए बोलिए। जो कलश ग्रंथ को बिहारी जी ने क्लेश कह दिया था ना, हाँ हाँ। तो उसका अर्थ क्या होगा महाराज जी? क्लेश यानी दुख, दुख का कारण है, मतलब वो कलश क्लेश का मतलब होता है दुख। तो मतलब उसको, ठीक महाराज जी। हाँ, उसके बिहारी जी के हृदय में दुख हुआ ना उनको पढ़ करके, इसके लिए। तो सुंदर साहब जी अभी कल आज या पूरे 30 दिनों में भी जो कोई जिज्ञासा बाकी हो वो भी सुंदर साहब पूछ सकते हैं आज के दिन में।